बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंटर क्लास की कैलकुलस, जिसमें हम लिमिट पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लिमिट का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग एक ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस जो है वो यूलर नंबर यानी e है। इस लॉगरिथम को हम ln लिख सकते हैं या इसे log बेस e इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर किसी log की बेस यूलर नंबर यानी e है, जो हम पिछली क्लास में साबित कर चुके हैं, तो उसे सिर्फ ln लिखा जा सकता है। तो इस लिमिट में स्टूडेंट्स देखें कि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा x जैसे जैसे 0 के करीब होगा, और यह फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसी लॉगरिथम का ही सहारा लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0। इस a पावर x को हम लिख सकते हैं कि e पावर ln a पावर x और -1 अपान x। ये कैसे? तो हम जानते हैं कि e और log, नेचुरल लॉग, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी e पावर ln x, इसमें ln और e कैंसिल होंगे एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने की वजह से, और ये वाला x हमारे पास वापस आएगा। ये चीज हम नेचुरल लॉग के अलावा आम लॉगरिथम में भी कर सकते हैं। यानी अगर log बेस 10 है तो 10 पावर log बेस 10, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने की वजह से कैंसिल होंगे और हमारे पास आंसर आएगा 10। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेप्स एक दूसरे के बराबर हैं। a पावर x को लिखा जा सकता है e पावर ln a पावर x -1 अपान x, और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हम एक लॉग प्रॉपर्टी का सहारा ले सकते हैं, यानी e पावर x ln a -1 अपान x, क्योंकि हम जानते हैं कि log a पावर b बराबर है b log a के। इसी तरीके से ln a पावर x बराबर होगा, इसका पावर नीचे आएगा, ln a के। यही प्रॉपर्टी हमने स्टूडेंट्स यहाँ यूज की। अगर हम इसे यूं लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x ln a -1 अपान x ln a, और मल्टीप्लाई भी कर दें इसे नेचुरल लॉग ऑफ a से, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ln a और ln a आपस में डिवाइड हो जाएंगे और यही एक्सप्रेशन हमारे पास वापस आएगा। अगले स्टेप में हम इस ln a को लिमिट से बाहर पुट करेंगे, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो लिमिट तो वहां जाएगी जहां x होगा। तो इसे यूं लिखा जा सकता है कि ln a लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x ln a -1 अपान x ln a। तो स्टूडेंट्स, यहां हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि पुट y इज इक्वल टू x ln a। तो स्टूडेंट्स, विच इंप्लाइज दैट हम इस x ln a की जगह यहां ऊपर और नीचे जो है वो y प्लेस कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल से किसी दूसरे वेरिएबल में दिए गए एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें उसकी लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। यानी ये लिमिट जो है दी हुई x की है, हम तो इसे y में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए देखें स्टूडेंट्स, जैसे जैसे x 0 के करीब होगा, x 0 के करीब होता जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन भी y भी क्या होता जाएगा, 0 के करीब। यानी एज x टेंड्स टू 0, तो विच इंप्लाइज दैट y टेंड्स टू 0, y भी जो है वो 0 के करीब होता जाएगा। तो अब इस सवाल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम y में, यानी ln a लिमिट x टेंड्स टू a मतलब y टेंड्स टू 0, और e पावर y -1 अपान
y। और स्टूडेंट्स ln a, इस लिमिट को हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 e पावर y माइनस 1 अपान y, ये लिमिट बराबर होती है 1 के। तो इज इक्वल टू 1, ये हम अपनी अगली क्लास में आपको बताएंगे कि ये लिमिट 1 के बराबर कैसे होती है। तो इज इक्वल टू ln a इंटू 1 इज इक्वल टू ln a। तो लिमिट साबित हो गई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू ln a। यहाँ पर हम इसका रेफरेंस दे लेते हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 e पावर y माइनस 1 अपान y इज इक्वल टू 1। इसके लिए आप अगली वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये एक्सप्रेशन साबित किया जाएगा। थैंक यू।